जी हाँ दोस्तों, किसी बच्चे की मेहनत को फर्जी बताने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लो। महत्वपूर्ण एनडीए, एएफकेट, एसएसबी, सीपीएसएस और एयरफोर्स की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी जानकारी भी है या बस वीडियो बनानी है? एयरफोर्स में कोई सीधे विंग कमांडर नहीं बनता, पहले कैडेट, फिर फ्लाइंग ऑफिसर और उसके बाद सालों की मेहनत से प्रमोशन मिलता है। भी होती रही है। जिस बच्चे ने रिटन, एसएसबी और सीपीएसएस जैसे कठिन चरण पार किए नहीं होती, उसे फर्जी कहना उसकी मेहनत का अपमान है। अगर सच जानना है तो पूरी वीडियो देखो, आधी अधूरी जानकारी पर फैसला मत करो। जब भी आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करो, देश की क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। एजेंसियों की गतिविधियों जय पर टिक हिंद, जाती है। धन्यवाद। दोस्तों, रिपोर्ट्स और सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। भारतीय सेना ने न केवल अपने पारंपरिक सैन्य ढांचे को मजबूत किया है, बल्कि आधुनिक तकनीकों को भी तेजी से अपनाया है। आज सीमा पर निगरानी के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, अत्याधुनिक रडार, सैटेलाइट आधारित निगरानी और उन्नत संचार नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। इन प्रणालियों की मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी और सटीकता से लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध केवल बंदूक और तोप से नहीं जीते जाते, बल्कि सूचना, तकनीक और तैयारी से जीते जाते हैं। जिस देश के पास बेहतर जानकारी, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क होता है, उसे सामरिक बढ़त मिलती है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इसी दिशा में बड़े निवेश किए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नई सड़कों, पुलों और सैन्य सुविधाओं के निर्माण ने सेना की परिचालन क्षमता को और मजबूत किया है। अब आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है, भारतीय सेना की विभिन्न शाखाएं समन्वित तरीके से काम करती हैं। थल सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। इस समन्वय का उद्देश्य केवल खतरे का जवाब देना नहीं, बल्कि संभावित खतरे को समय रहते पहचानना और उसे रोकना भी होता है। यही कारण है कि आज भारतीय सुरक्षा तंत्र पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और सक्षम माना जाता है। दोस्तों, एलओसी का भूगोल भी सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, बर्फ से ढके इलाके और कठिन मौसम किसी भी सैन्य अभियान को जटिल बना देते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक वर्ष के 12 महीने इन कठिन परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। चाहे भीषण ठंड हो, भारी बर्फबारी हो या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, भारतीय जवान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। यही समर्पण और साहस उन्हें दुनिया की सबसे पेशेवर सेनाओं में शामिल करता है। भारतीय सेना की तैयारियों की बात करें तो आज उसके पास कई आधुनिक हथियार प्रणालियां उपलब्ध हैं। लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली तोपें, उन्नत रॉकेट सिस्टम, निगरानी ड्रोन और आधुनिक संचार नेटवर्क सेना की ताकत को बढ़ाते हैं। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा तकनीकों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार और रक्षा संस्थान लगातार ऐसे उपकरण विकसित कर रहे हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हों और सेना की जरूरतों को पूरा कर सकें। दूसरी ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य ताकत से सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क, प्रभावी कूटनीति और आर्थिक शक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत ने इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि वह शांति का समर्थक है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, जब भी सीमा पर कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, उसका सबसे बड़ा असर वहां रहने वाले आम नागरिकों पर पड़ता है। सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग अक्सर गोलाबारी और तनाव का सामना करते हैं। ऐसे समय में सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। कई बार अस्थायी शिविर बनाए जाते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सैन्य रणनीति का पक्ष। भारत की सुरक्षा नीति का मूल उद्देश्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि देश की रक्षा व्यवस्था को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के संघर्षों में तकनीक की भूमिका और बढ़ेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
स्वायत्त ड्रोन, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष आधारित निगरानी जैसी तकनीकें आने वाले समय में सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान देश की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी कोई जवान देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देता है, पूरा राष्ट्र उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। तिरंगे में लिपटे वीर सपूत केवल अपने परिवार के नहीं, बल्कि पूरे देश के गौरव बन जाते हैं। उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा के पीछे कितने लोगों का त्याग छिपा हुआ है। अंत में इतना ही कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश का सामूहिक दायित्व है। हमें तथ्यों और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर घटनाओं को समझना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए और अपने सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। भारत शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है और विकास चाहता है, लेकिन यदि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो वह अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम भी है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।